पाकिस्तान को डराते डराते प्रधानमंत्री जी कतर और ओमान जैसे छोटे छोटे देशों से डरने लग गए। ज्यादा दबाव बनता है जब देश की थू हो जाती है तो क्या करते हैं, सिर्फ पार्टी से निष्कासित करते। अरे इनको आप जेल के अंदर डालिए। मास्टरी इन्हें किस चीज में, दंगे करवाने में। मास्टरी इन्हें किस चीज में, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में। इनके हाथ में तलवार दे रहे हैं। आप बताओ किसी भी बीजेपी के नेता ने अपने लड़के के हाथ में तलवार दी है? सिर्फ जो धर्म की दुकान खोलकर जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जनता के बीच में एक जो नफरत की खाई है, नफरत की खाई बढ़ाना चाहते हैं। मुस्लिम मॉडल नकार देगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे डायनासोर कभी हुआ करते। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, যারা গরু এবং গোবরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, গরু এবং পেশাবের মধ্যে, গরুর পেশাবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, তারা কি কখনো মানুষ হতে পারে? যারা ধর্মের জন্য মানুষ মার্ডার করে, রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য মানুষ মার্ডার করে, যারা গরুর জন্য গরুকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে জবেহ করে, তারা কি কখনো মানুষ হতে পারে? আপনার কাছে প্রশ্ন থাকলো। আজকে এমন একজন ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যে কিনা যারা এমন ধরনের কাজ করে, যারা মানবতাকে হত্যা করে, ধর্মের জন্য, ধর্মকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য যারা মানুষকে জবেহ করে, তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে কথা বলেছে, কথাগুলো আপনার অন্তরে লাগবে। ভিডিওটি আমি দেখেছি, আপনার সাথে শেয়ার করছি। আর আমার মনে হয় যে এই ধরনের লোকগুলা সমাজে আছে বলেই সমাজে এখনো ভ্রাতৃত্ব বজায় রয়েছে। গোটা পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম আছে, প্রত্যেক ধর্মেই ভালো কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের কিছু ভালো মানুষ আছে বলেই, এই ধরনের মানুষ আছে বলেই সমাজে এখনো ভ্রাতৃত্ব বজায় রয়েছে, সমাজ এখনো টিকে আছে। মানুষ কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু করতে পারছে। ভিডিওটি আমিও দেখি, আপনিও দেখুন। ভিডিওর মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর বিশেষ করে এই ধরনের মানুষের বক্তব্যকে, তাদের কথাকে সাপোর্ট করে ভিডিওটিতে অবশ্যই কমসে কম এই ভাইয়ের জন্য লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো চলুন তার কথাগুলো শুনে নেওয়া যাক। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने बयान दिया, उसके बाद पूरे विश्व में भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब हो गई, गिरफ्तारी तक नहीं हुई उन्हें। देखो साहब, बीजेपी की कभी भी मंशा इस तरह की नहीं रही है कि वो इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को, उपद्रवी टाइप के लोगों को और भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों पे सजा करें, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। नूपुर शर्मा कोई पहली व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस तरह का काम किया। इससे पहले कपिल मिश्रा पिछले 4 साल से 5 साल से उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप जाओ और जाके उल्टे सीधे बयानबाजियां करो, ठीक है। अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, इस तरह की बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है और साक्षी महाराज है, तमाम लिस्ट है। इसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, खुद गृह मंत्री शामिल हैं, योगी जी शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब शामिल हैं, जो कपड़े देख के पहचानते हैं, टोपी देख के पहचानते हैं कौन कैसा है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के भाषण सुन लीजिए आप, वो खुल्लम खुल्ला कहीं गर्मी निकाल रहे हैं, कहीं चर्बी निकाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये इनके आचरण में है। तो इसमें आप सरकार से उम्मीद मत रखिए सरकार कुछ करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, प्रकट होते हैं, बोल देते हैं मैं इन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। और बहुत ज्यादा दबाव बनता है जब देश की थू हो जाती तो क्या करते हैं, सिर्फ पार्टी से निष्कासित करते। अरे इनको आप जेल के अंदर डालिए, अगर आप वाकई कुछ करना चाह रहे हैं जेल के अंदर डालिए और इस तरह की ड्रामेबाजी मत कीजिए। जो दोहरा व्यवहार आप करते हैं, जो दोगलापन आप दिखाते हैं, पीछे से सहलाना, ये है क्या? जो तमाम हिंदूवादी, जो स्वघोषित हिंदूवादी संगठन बनते हैं अपने आप को, क्या हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करो, किसी दूसरे धर्म के जो पैगंबर हैं या दूसरे धर्म के जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका अपमान करो? कि हमारा धर्म जो है सबसे ज़्यादा लचीला धर्म है और हमारा जो धर्म, या फिर मैं कहता हूँ कोई भी धर्म हो, वो धर्म इतनी आज़ादी नहीं देता कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बात कहें, उनके बारे में गलत बयानबाजियां करें, उन्हें नीचा दिखाएं। कोई भी धर्म हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म नीचा दिखाने का काम नहीं करता है। हर धर्म का एक ही मोटिव है, भाईचारा बना रहे, अमन बना रहे, खुशहाली बनी रही, चैन बना रहा है। लेकिन ये जो स्वघोषित आरएसएस के जो ये संगठन है, ये देश के अमन, चैन और खुशहाली को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये देश में धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे भड़काना चाह रहे हैं, ये देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो इन्हीं लोगों से
से है और इन जैसी विचारधारा के लोगों से। ये बात जो है यूएन की तरफ, यूएन तक पहुंच चुकी है। अब साहब एक चीज आप समझ लीजिए कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जहां हमारी बेइज्जती ना हो चुकी हो। गल्फ के वो छोटे छोटे देश, ओमान, कतर, इनकी हमारे सामने तो बना है ना, इनकी हमारे सामने क्या औकात थी। मानचित्र जो मैप होता है, वर्ल्ड मैप, आप देखो कतर, ओमान कहाँ है, हमारे सामने कहीं ठहर रहे हैं, वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं। कहाँ मोदी जी कहते थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे और चीन हमसे डरेगा और पाकिस्तान हमसे डरेगा। पाकिस्तान को डराते डराते प्रधानमंत्री जी कतर और ओमान जैसे छोटे छोटे देशों से डरने लग गए। प्रधानमंत्री जी ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद हमें भूटान और नेपाल जैसे जो देश हैं, जो अपने जो बताते हैं कि बहुत गरीब देश है, ये भी हमें आंख दिखाने लग जाएं। अरे प्रधानमंत्री जी चाइना का देख लीजिए, चाइना ने पुल बना लिया है, 100 से ज्यादा गांव बसा लिए हैं, 150-200 किलोमीटर हमारी जमीन कब्जा कर ली है, उस पे प्रधानमंत्री जी का कोई स्टैंड नहीं है। और तो और तमाम और ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा हो, चाहे डॉलर का मुद्दा हो, उस पे चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि सभी जगह ये घिरे हुए हैं, इसी वजह से घुमा फिरा के ये नूपुर शर्मा जैसे, नवीन जिंदल जैसे लोगों को बाहर लेके आ रहे हैं। समर्थन में उतर चुके हैं, चाहे करणी सेना हो, चाहे हिंदू रक्षा सेना हो, सारे हिंदू संगठन जो विश्व हिंदू परिषद हो, सब समर्थन में उतर चुके, रैलियां निकाल रहे हैं। सबको बीजेपी की तरफ से फंडिंग हो रही है, इनको आरएसएस की तरफ से फंडिंग हो रही है कि जो असल मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का। बेरोजगारी में देख रहे हो आप, पूरे देश में आग लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें ये बैकफुट पे आ रहे हैं। ये चर्चा किस पे करना चाहते हैं? जिनमें ये मास्टर हैं। ये मास्टरी इन्हें किस चीज में? दंगे करवाने में। मास्टरी इन्हें किस चीज में? दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में। मास्टरी इन्हें किस चीज में है? ऐसे जो गुंडे, मवाली और मानसिक विकृत लोग हैं, इनको बढ़ावा देने में। इसी वजह से करणी सेना हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरह के जो तमाम संगठन हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? जो युवा हैं, भोले वाले युवा, इनकी भावनाओं के साथ खेलकर इनके भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं, इनके हाथ में तलवार दे रहे हैं। आप बताओ, किसी भी बीजेपी के नेता ने अपने लड़के के हाथ में तलवार दी है? शिवराज सिंह खुद एक वीडियो डालते हैं कि उनका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से LLB करके आया है। तलवार की बात करें, हिंदू रक्षा दल, हिंदू रक्षा जो है, हिंदू रक्षा दल जो है, उन्होंने तलवार लहराते हुए कहा है, धमकी दी है कि अब जो है नूपुर शर्मा का हम साथ हैं। इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, ये तलवार ले रहे हैं, इनका ऊपर कोई केस नहीं होगा। विपक्ष का नेता एक बयान दे दे, उसके ऊपर CBI, ED और तमाम जांच एजेंसियां बैठ जाएंगी। राहुल गांधी जी का आप देख रहे हैं, आज 5वीं बार बुलाया गया है। और किस केस के लिए बुलाया गया? केस मालूम है आपको? नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो 2008 में बंद हो गया था, उसके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी गई थी। 90 करोड़ रुपए जो फंड था, जिसमें से 70 करोड़ रुपए उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी, फंड थे, और 20 करोड़ रुपया बकाया बिल था। कौन सा बिल था? बिजली का, हाउस टैक्स, इस टाइप का, वो दिया गया था। उसके लिए ED और CBI और तमाम जांच एजेंसियां 5 दिन से परेशान कर रही हैं। ना तो कोई केस रजिस्टर हुआ, ठीक है, ना उस पर कोई पहले से इंक्वायरी चल रही है। बस मुद्दा क्या है कि विपक्ष के नेता, चाहे राहुल जी हो या जो भी विपक्ष का नेता, अगर सरकार के खिलाफ बात करेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, तो उसे ED और CBI का डर दिखाया जाएगा। बुलडोजर भी तो चलता है, चाहे इलाहाबाद में चला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम किया जाएगा। अभी अशोक गहलोत साहब, उनके भाई के ऊपर भी ED का सम्मन आ चुका है, वहां भी जांच एजेंसी बैठाई जा चुकी है, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तमाम लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। और अब तो ये भी बता रहे हैं कि जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं, तो उनके घर पे भी पुलिस जा रही है। सवाल ये कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? दूसरी तरफ जब एक मुस्लिम शख्स ने एक बार लीची काट के दिखाया था कि ये शिवलिंग है, तुरंत गिरफ्तारी हुई। इलाहाबाद में प्रोटेस्ट जो हुआ, हालांकि पत्थरबाजी का सपोर्ट नहीं करते, अगर ऐसा कुछ हुआ गलत है, लेकिन सीधे फैसला लेकर फातिमा जो थी उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया घर पे, लेकिन अब पार्टी उनकी मदर के नाम थी। तो अब ये इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं रही? पूरे विश्व में लोग थू कर रहे हैं, विश्व की तरफ से दबाव दिया जा रहा है। ये देखो साहब, इनके पाले हुए लोग हैं, इनके पोषित लोग हैं। आप एक बात बताइए, मालिक अपने नौकर को कैसे गिरफ्तार करवा देगा? मालिक अपने नौकर का इतना तो कर सकता है कि सबके सामने डांट देगा, अरे गलत काम किया है, आगे से मत करना, लेकिन उसे सजा नहीं देगा। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है, और इस चीज को देश की जनता को समझना पड़ेगा। देश की जनता को इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा, और इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम की जो मनोवृत्ति बनाई जा रही है पूरे देश में, इससे निकलना पड़ेगा। आप भी तो हिंदू हैं सर। देखिए ऐसा है, हिंदू नहीं करते, हिंदू होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, ठीक है ना? धर्म बाद
में आता है और इंसानियत सबसे पहले आती है। और कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो दूसरे धर्म के लिए गलत बयान दे रहा है, चाहे वो मौलवी हो, मैंने देखा है कुछ चैनलों पे मौलवी आके बैठ जाते हैं 5,000 रुपए 10,000 रुपए में, और वो अपने धर्म को गाली देने लग जाते हैं, वो हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो विरोध है, वो इस तरह के लोगों से है जो धर्म की दुकान खोलकर जनता को आपस में लड़वाना चाहते हैं, जनता के बीच में एक जो नफरत की खाई है, नफरत की खाई बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, एक चीज आपको और हमें बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि देश नफरत से नहीं चलेगा। मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाह रहा हूं कि देश अमन प्रेम से चलेगा, देश जो है आपसी भाईचारे से चलेगा। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू सिख के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पे अगर आप लड़ेंगे तो इसमें नुकसान आपका है, आपका भी घर जलेगा, उनका भी घर जलेगा। नफरत से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, और समझदारी से हमें काम लेना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो हिंदू मुस्लिम और धर्म की दुकान पे ही चल रही हैं। जिस दिन जनता और खास तौर से युवा इनका ये हिंदू मुस्लिम मॉडल नकार देगा, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी इस देश से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे डायनासोर कभी हुआ करते थे। अब हम उनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, तो ये भी उसी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। बस हमें इनका जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है, जो जाति के नाम पे ये नफरत फैलाते हैं, जो मजहब के नाम पे ये सांप्रदायिकता बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस चीज को हमें इनको सिरे से खारिज करना